और यहाँ जो हमारे विधायक जी ने कहा है उस पर गहन विचार करने की जरूरत है। अगर हमने गहन विचार नहीं किया तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा, हमारी नस्लों को बहुत पछताना पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि मेरठ मंडल के प्रभारी जिन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया, जिनके साथ हमने लंबे समय से काम किया, बहुत ही सम्मान के काबिल भाई मेघानंद जाटव जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय मेघानंद जाटव जी। धन्यवाद मनोहर भाई। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब जी को नमन करते हुए इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए आज इस गाजियाबाद विधानसभा में गाजियाबाद जिले में जो बहन जी का 68वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसमें इस जन्मदिन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में मेरठ मंडल के प्रभारी बड़े भाई कुलदीप कुमार ओके जी और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष संजय सिंह बाबू जी, पूर्व विधायक वहाब चौधरी जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद चौधरी जी, पार्षद डॉक्टर पवन गौतम जी, पार्षद राधे श्याम त्यागी जी, पार्षद सुभाष चौधरी जी, पार्षद रामपाल भाटी जी, पार्षद नागर जी, पार्षद नरेश जाटव जी, जिला पंचायत सदस्य अनिल गौतम जी, बबली गुजर जी, नदीम चौधरी जी, अमरपाल गुजर जी, जिला उपाध्यक्ष मनोहर चौधरी जी, प्रभारी केशव चौधरी जी, जिला प्रभारी राजकुमार सेन जी, जिला प्रभारी बिट्टू कुमार जी, महानगर महासचिव मोहित फूल जी, जिला कोषाध्यक्ष पवन शर्मा जी, जिला महासचिव ओमवीर जी और सभी सम्मानित आए हुए इस प्रोग्राम में मेरी माता बहनें और मेरे सम्मुख सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, हमारे मान सम्मान और संविधान की रक्षा करने वाली बहन कुमारी मायावती जी को 68वें जन्मदिन की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मानित साथियों, आज ये जो बहुत तरीके से बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहन जी तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। सम्मानित साथियों, ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी नहीं एक मिशन है, एक मूवमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं बाबा साहब को जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जाना था, उसी दौरान बाबा साहब के बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो उनके भाई ने हमें बताया था कि बाबा भीम तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई है। तो बाबा साहब ने कहा था अगर मैं आज लंदन नहीं गया तो मेरे करोड़ों दलित भाइयों के अधिकारों की हत्या कर दी जाएगी, मैं एक बेटे के लिए करोड़ों बेटों की बलि नहीं दे सकता। तो बाबा साहब ने ये मिशन को बनाया, हमको संविधान में अधिकार दिए और इसी मिशन और मूवमेंट को साहब काशीराम ने आगे बढ़ाया। आप सभी जानते हैं काशीराम साहब DRDO में क्लास 1 के अधिकारी थे और क्लास 1 के अधिकारी रहते हुए उन्होंने अपने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और इस मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाया। काशीराम साहब अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर अपने घर बार छोड़कर उन्होंने DS4 का गठन किया, वामसेव का गठन किया और उसके बाद जब उन्होंने सोचा कि इन संगठनों से मेरे समाज का भला होने वाला नहीं है, तो उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन करने का काम किया और जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो उन्होंने एक नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और उन्होंने कहा था कि वोट से लेंगे PMCM और आरक्षण से लेंगे SPDM। उन्हीं के बाद में बहन जी ने इस मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। आप सभी जानते हैं 2007 से 2012 तक
की सरकार रही और 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उसके बाद में अब तक बीजेपी की सरकार रही है। आप जाइए, गलियों मोहल्ले में जाइए, पंचायतों में जाइए और उनसे एक सवाल करिए कि इन तीनों सरकारों में सबसे अच्छी सरकार किसी की रही, तो आपको केवल एक ही जवाब आएगा कि सबसे अच्छी सरकार माननीय बहन जी की रही। वो क्यों रही, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि बहन जी ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो इस प्रदेश का एक विजन बनाकर इस प्रदेश का विकास करने का काम किया। बहन जी जानती थी कि मेरा जो दलित समाज है, मेरा जो पिछड़ा समाज है, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, कॉलेज बनाने का काम किया, क्योंकि जब समाज शिक्षित होगा तभी उसका उद्धार होगा। मेरे गुर्जर समाज के भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वो जानते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। जब वो शिक्षित होंगे तो आपको न्यायपालिका में भी जगह मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपका विकास होगा। और उसी के बाद में बहन जी ने रोजगार देने का काम किया। आप सभी जानते हैं बहन जी ने 41,000 कांस्टेबल भर्ती करने का काम किया, 88,000 पीटीसी शिक्षक भर्ती करने का काम किया, 1,08,887 सफाई कर्मचारी भर्ती करने का काम माननीय बहन जी ने किया। और इतने वर्षों से बैकलॉग भर्ती नहीं हुई थी तो बहन जी ने 8 लाख बैकलॉग भर्ती करने का काम माननीय बहन जी ने किया था। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं जब रोजगार मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगी तो आपको किस चीज की जरूरत होगी, आपको स्वास्थ्य की जरूरत होगी। तो बहन जी ने हॉस्पिटल बनाने का काम किया। और उसके बाद में आपको सुरक्षा की जरूरत होगी तो बहन जी ने सुरक्षा के क्षेत्र में बहन जी की सरकार आ गई थी तो आप अपनी बहन बेटी खुलेआम रोड पे चलती थी, स्कूल जाती थी। और एक सांसद से जो बहुजन समाज पार्टी का सांसद था उससे कुछ गलती हो गई थी तो उन्होंने अपने कार्यालय पे बुलाकर उसको निष्कासित करने का काम माननीय बहन जी ने किया था। क्योंकि जब बहन जी अपने सांसद को नहीं छोड़ती तो गुंडा बदमाशों को क्या छोड़ेगी। तो सम्मानित साथियों, आप अगर इसी तरह की सरकार चाहते हैं, इसी तरह की सरकार चाहते हैं तो 2024 में आप बहन जी को जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं तो आज से ही एक प्रण ले लें, अपनी गलियों में जाएं, अपने मोहल्लों में जाएं और बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम आप करें। और 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो सम्मानित साथियों, अभी मुख्य अतिथि जी को बोलना है तो मैं एक बार पुनः बहन जी को 68वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी बहन जी को तोहफा देने के लिए आज ही से जाएं। 2024 में कोई टाइम नहीं बचा है। आपको अगर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मेरे को हाथ उठाकर बता दो, आज ही से सब आप इस विषय